आप लोग भी रोज़ सुबह ये ज़रूर सोचते होंगे कि आज दिन भर में क्या क्या करना है। फिर दिन भर मेहनत भी करते होंगे, पर रात तक एक दो काम रह ही जाते होंगे। ये सब कुछ होता है ख़राब टाइम मैनेजमेंट की वजह से। आपका स्वागत है यूनिक पॉइंट पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, जिससे आपका कोई भी काम अब से छूटेगा नहीं। लास्ट में मेरी तरफ से 2 बोनस टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप दिन भर में करने क्या वाले हैं, ताकि आपको एक काम के बाद सोचना ना पड़े कि अब क्या करें। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कोई भी एक रिमाइंडर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो एक डायरी रख सकते हैं जिस पे आप नोट कर लें कि आज हम ये करेंगे। देखो, गोल हमेशा रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाना, जिसको तुम कंप्लीट कर सको। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख ले रहे हैं फिर शाम तक हो नहीं पा रहा है। ऐसे गोल्स नहीं बनाना है, क्योंकि गोल्स ना कंप्लीट होने पर डिमोटिवेशन होता है। फिर आप वीकली गोल्स भी सेट करिए। ट्राई करिए कि सबसे कठिन वाले जो गोल्स हैं आप उनको सबसे पहले कंप्लीट करिए। उससे क्या होगा कि दिन का जो सबसे कठिन काम होगा वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो अगले कामों को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन भी आ जाएगा, और ये भी रहेगा कि अब थोड़े आसान काम बचे हैं तो आप उतना डरेंगे नहीं और उनको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क के साथ साथ। आपको बेसिकली 3 चीज़ों में अपना टाइम सही रेशियो में डिवाइड करना है। पहला लेक्चर देखना, दूसरा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और तीसरा रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में केवल लेक्चर देखना इनफ नहीं होता है। आपको सेल्फ स्टडी पर भी सफिशिएंट टाइम अलॉट करना चाहिए। मान लेते हैं आप सुबह 9 बजे कॉलेज जाते होंगे और 5 बजे तक वापस आते होंगे। कुछ देर आराम के बाद सबसे पहले तो आप जो एक दिन पहले पढ़े थे उसको रिवाइज़ करिए। जितनी भी देर आपको सही लगे उतना देर रिवीजन को दीजिए, जितना भी आपका टारगेट हो उस हिसाब से। फिर उसके बाद जितने लेक्चर आपने रोज़ के सोच रखे हैं वो लेक्चर देखिए, और ट्राई करिए कि डीपीपी आप रात में 9 सॉल्व करें। क्योंकि देखिए, दिन भर की थकान रहती है तो अपना जो मन होता है या दिमाग जो होता है वो थोड़ा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता है। तो आप डीपीपी को सुबह उठ के सॉल्व करने की कोशिश करिए, समझ रहे हैं, या फिर दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है उस हिसाब से सॉल्व करिए। प्रिपरेशन के दौरान आपको देखिए टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। दिन तो देखिए 24 घंटे का ही है, आपको उसमें से क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आप ये मत समझिए कि अब 24 को 25 कैसे कर देंगे हम लोग। देखिए, ऐसे होता है जैसे आप कॉलेज में हैं तो कोई लेक्चर आपका खाली है, तो आप उसमें मज़े करने की जगह आप उसमें बैठ के डीपीपी सॉल्व करिए, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने लगिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर आपका लीनियंट होगा जो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता होगा, आप चाहे जो भी करते रहिए, तो आप उसकी क्लास में भी क्या कहते हैं अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। या फिर आप ऐसा करा करिए कि आप हमेशा एक ब्लैंक पेपर अपने पास रखा करिए, तो जब भी कहीं खाली बैठे हों तो उस पर जितने फार्मूलेज भी आपके मन में हैं, आपने पढ़े हैं, उनको सबको एक तरफ से लिख के देख लिया करिए। तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मुझे सारे फार्मूलेज याद हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंसंट्रेशन। इसी से डिसाइड होगा कि आपका कोई काम कितनी जल्दी होगा, या फिर आप कितना एक्स्ट्रा अननेसेसरी टाइम किसी टास्क में स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितनी देर भी पढ़ें पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए पढ़ाई करें। भले आप किसी दिन थोड़ा कम पढ़ रहे हो, वो कंपनसेट हो जाएगा, पर कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। देखिए, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आप जो पढ़े भी होंगे ना वो आपको याद नहीं रहेगा, वो थोड़े टाइम बाद गायब हो जाएगा। तो जब भी पढ़िए आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, और ये इंश्योर होगा कि ये इंश्योर तब होगा जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा पढ़ते टाइम। तो अब बारी है बोनस टिप्स की। जैसा मैंने बोला था आपसे शुरुआत में, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लें, क्योंकि वो आज की सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। समझ रहे हैं ना, डिस्ट्रैक्शन होगा तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो आप समझिए, अपना फ़ोन जो है वो पढ़ते टाइम बिल्कुल साइलेंट करके रख दीजिए, और जो भी आपको कॉल करने वाले हैं, जैसे आपके घर वाले हैं या फिर कोई दोस्त वगैरह हैं, तो उनको बता दीजिए अपना शेड्यूल जो है दिन का,
कि इस टाइम मैं पढ़ता हूँ, इस टाइम मुझको बिल्कुल फ़ोन मत करो। और दूसरी टिप, देखिए अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लाइव लेक्चर की जगह नेक्स्ट डे देखें उस लेक्चर को, और लेक्चर को 1.5x या फिर 2x में देखें। इससे आपके लेक्चर्स की टाइमिंग को बेटर मैनेज कर पाएंगे। मतलब ऐसे 2 घंटे के लेक्चर्स को आप क्या कहते हैं 1 आवर या फिर 1.5 आवर में कंप्लीट कर पाएंगे, तो आपको कम से कम आधे घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आधे घंटे 1 घंटे, वो काफ़ी टाइम होता है। और देखिए इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो टाइम बचाओगे आप उसमें आप पुराने लेक्चर्स का रिवीजन कर सकते हैं, या फिर नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लाइव लेक्चर नहीं देखेंगे तो हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। आजकल सभी टीचर्स को मैंने देखा है वो टेलीग्राम पे अपने ग्रुप वगैरह बनाए हुए होते हैं, तो आप जो हैं अपने डाउट्स उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे लाइव चैट में काफ़ी फालतू की भी चीज़ें चलती रहती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेक्चर डिले हो जाता है। तो आप ऐसा करिए कि टेलीग्राम में अपने सारे डाउट्स टीचर्स को लिख दिया करिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसी सब के साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे मन तो आप पढ़ाई करेंगे ही, पर लास्ट में एक दिन, जो भी दिन आपको सही लगे मंथ का, उस दिन आप रिलैक्स करने के लिए अपने पास रखिए। उस दिन आप खूब मूवी देखिए, बाहर टहलिए, घूमिए, पर एक दिन रिफ़्रेश होने के लिए ज़रूर रखें। तो यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी टिप्स पसंद आई होंगी और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे हम अपनी वीडियो को, आने वाली वीडियोज़ को और अच्छा कर पाएंगे।